हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे जो कि आपका एक्सरसाइज 9.2 था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी चीजें जैसे चलती थी सेम वही टॉपिक हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जनरल टर्म्स देखेंगे, फिर सम देखेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। तो चलिए फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ पैटर्न्स लिख रहा हूँ, आप लोग उसको ऑब्जर्व कीजिएगा उसमें हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए मैं पहला पैटर्न लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, मेरे हिसाब से सब लोग को दिख रहा होगा। नेक्स्ट पैटर्न अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तो आप लोग बोलेंगे 64। तो आपने कैसे किया ये सोचिए, यहाँ पे आपने 64 कैसे बोला। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लिखता हूँ 1/3, 1/9, 1/27। अगर मैं नेक्स्ट टर्म पूछूं आप लोगों से, अभी मैं अगर नेक्स्ट टर्म पूछूं तो आप लोग बोलेंगे 1/81। अब आप लोग इसको सोचिए आपने 1/81 कैसे बोला है। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये ऐसे आगे चला जाएगा। अगर मैं तीसरा टर्म लिखता हूँ, मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ 125, 25, 5, 1। अगर मैं आपसे अब नेक्स्ट टर्म पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे 1/5। अगर फिर से नेक्स्ट टर्म मैं पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलेंगे 1/25। तो इन सब पैटर्न्स में हो क्या रहा है आप लोग पहले ये समझिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो टॉपिक चल रहा है, अभी हम लोग को कुछ नहीं पता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, आप लोग भूल जाइए। मैं आपसे सीधा सीधा एक पैटर्न लिखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये 2, 4, 8, 16, 32 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो आप लोगों ने सोचा 64 आएगा नेक्स्ट टर्म। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से 64 कैसे आया। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सभी टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूँ तो 1/3, फिर इंटू 1/3 किए तो आपको कितना मिला 1/9, फिर इंटू 1/3 किए तो कितना मिला 1/27, फिर हम लोग इंटू 1/3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/81। अगर मैं इसमें पूछूं आप लोग से क्या क्या हो रहा है, 125 था, ये 5 से डिवाइड हुआ 25 आया, 25 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1, 1 के बाद 1/5, उसके बाद क्या आएगा 1/25। आपका देख रहे हैं सभी टर्म्स आप क्या हो रहा है 5 से डिवाइड होते चला जा रहा है। 125, 25, 5, 1, 1/5, इसके बाद वाला क्या आएगा 1/25। तो इसी पैटर्न्स को ध्यान से सुनिएगा, जो आपके ये सीक्वेंस लिखे हुए हैं, ऐसा सीक्वेंस जिसमें आपका रेशियो सेम हो, मींस रेशियो कहने का मतलब है आर। जब A2/A1 करें तो आपको कुछ कांस्टेंट मिले सभी टर्म्स के लिए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये आपका A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर है। जब आप A2/A1 करेंगे फर्स्ट एग्जांपल में A2/A1 आपको कितना मिल रहा है A2/A1 4/2 कितना मिला 2। अगर मैं आपसे पूछूं A3/A2, A3/A2 तो कितना मिलेगा, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, A3/A2 कितना होगा 2। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं A4/A3 वो कितना होगा, वो भी 2 होगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जब मैं किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहा हूं तो हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं वो कांस्टेंट मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। अभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं A2/A1 तो आप लोग क्या करेंगे 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3 होके क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही जब आप A3/A2 निकालेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा 1/3। ऐसे जब यहाँ पे आप लोग निकालेंगे A2/A1 तो कितना मिलेगा 1/5, A3/A2 1/5 आप लोग निकालिएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कांस्टेंट। जब आपको ऐसा ही मिले, जब आप किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें और आपको सेम नंबर मिले हर टर्म्स के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग यही होता है। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबको क्लियर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होता था? कॉमन डिफरेंस सेम होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होगा? कॉमन रेशियो सेम होगा। मेरे हिसाब से कॉमन रेशियो सबको क्लियर है। अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, an+1 अपॉन an इज इक्वल टू r। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे आपने अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? a2 अपॉन a1, फिर a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3। आपको क्या मिलना चाहिए? सब सेम मिलना चाहिए। उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबको क्लियर है। ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन तो कर दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। चलिए, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अ जीपी। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीपी लिखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ ए टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अभी मैंने आप लोगों को जो समझाया an+1 अपॉन an इज इक्वल टू r कॉमन रेशियो, जहां पे n आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। नॉन जीरो में किस लिए बोल रहा हूँ? अगर बीच में आपका कोई नंबर जीरो हो जाएगा, जब उसके आगे वाले टर्म्स को उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तब तो टर्म आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए आपसे क्या बोला हुआ है? सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है जीपी। आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एक आध दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, चलिए 6, 36, 216। नेक्स्ट हम क्या आएगा? 216 इंटू 6। आर लिख लीजिएगा, आर कितना है? 36 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। या फिर आप लोग 216 अपॉन 36 करेंगे तब भी आपको आर कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल में आप लोग लिखना चाहें तो वही वाला लिख लीजिए, 2, 4, 8, 16, 32। सबसे बेसिक एग्जाम्पल यही होता है। इसमें आपका आर कितना होगा? 2 होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक जनरल क्वेश्चन कराता हूं, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कीजिए पहले 2 मिनट तक। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को 2 मिनट तक एटलीस्ट ट्राई कीजिए। अगर आपका ए बी सी जीपी में है तो आपको ए बी सी रिलेशन, ए बी सी में रिलेशन बताना है। मेरे हिसाब से अगर जीपी का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है वो लोग रिलेशन बता लेंगे। रिलेशन मीन्स आपको कुछ ऐसा डिराइव करना है जिसमें आपका कुछ इस तरफ ए बी सी के टर्म इक्वल आए, कुछ इस तरह के ए बी या सी के टर्म्स आए। चलिए आप लोग स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट ट्राई कीजिए। जीपी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, जो अभी हमने पढ़ा है वही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर आपका ए बी सी ये आपको किस में दे रखा है? जीपी में दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी आपका जीपी में दे रखा है। तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉमन रेशियो सेम होता है। मींस कॉमन रेशियो सेम होगा, मींस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। यही तो होगा, b बाई ए जितना आएगा उतना ही c बाई बी आएगा। अब आप लोग इसको b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो b इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी। बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, a को उधर, तो क्या मिल गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये रिलेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी फॉलो कर रहा है तो आपका ए बी सी जीपी में होगा। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ए बी सी जीपी में होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा तो आपके ए बी सी टर्म्स आपके जीपी में हो सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी 3 टर्म्स ले लीजिए आप। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 16। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 16। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी फॉलो कर रहा है। मीन्स अगर आपका ए बी सी कोई भी 3 नंबर जीपी में होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। यही रिलेशन होता है। रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ऐसे हम लोग एपी में भी आप लोग जानते होंगे, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके ए बी सी, अगर ये आपके 3 टर्म्स एपी में हैं तो आप लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस सेम करते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से आपका क्या आता है? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी।
एपी वाले केस में आपका ये निकल के आता है रिलेशन, एपी वाले केस में आपका ये रिलेशन निकल के आता है। अगर ABC 3 टर्म्स एपी में है तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, क्या हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। और जीपी में क्या रिलेशन निकल के आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, कुछ नहीं होता है। आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, बस इंट्रोडक्शन यहीं तक रखेंगे आज। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आप लोग का डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी आप लोग डाउट्स को पूछिएगा और आप लोगों को लेक्चर्स में जो भी कमी लग रहे हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग लेक्चर्स को यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जनरल टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।